नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल धर्म और ज्ञान में। तो चलिए, इस समय जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है हम उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पहली बार चंद्र ग्रहण पर एक ऐसा योग लग रहा है जिस पर 52 तरह के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। 12 में से 6 ऐसी राशियां तो इतनी खुशनसीब होंगी जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। इन राशियों के जीवन में भाग्य के साथ साथ धन वर्षा का भी लाभ होगा। अगर ज्योतिषियों की माने तो यह चंद्र ग्रहण पूरे 150 वर्षों बाद लग रहा है। इस दिन ऐसा अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है कि जिसकी वजह से इन 6 राशि वालों को इनके जीवन में अपार खुशियां मिलेंगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का इंतजार ज्योतिषियों के साथ साथ पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। माना जा रहा है 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा। यह एक बिल्कुल अलग और अद्भुत चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें कुल 52 दुर्लभ संयोग बनेंगे। इस दौरान अगर आप हमारी वीडियो में बताए गए तंत्र शास्त्र के अनुसार एक भी उपाय सही विधि से सही मुहूर्त में कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको अपने जन्मों में की गरीबी और परेशानी कष्टों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर में धन वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होगी। 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण के साथ साथ शरद पूर्णिमा भी है। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है कि महालक्ष्मी माँ स्वयं धरती पर विचरण करती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न मुद्रा में धरती पर विचरण करते समय अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सही समय पर कर लेते हैं तो आपके ऊपर भी माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी के आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे और आपके जीवन में धन न सिर्फ आएगा बल्कि वह रुकेगा भी, और आपके जीवन में धन संबंधित कभी भी कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी चंद्र ग्रहण होता है तब 9 ग्रहों के सेनापति सूर्य, मंगल और राहु के सामने होते हैं। तो वेदों के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय दैवीय शक्तियों का प्रभाव बहुत क्षीण हो जाता है और इस दौरान किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते। अगर कोई भी व्यक्ति इस समय कोई भी उपाय करता है तो उसे उसका लाभ जरूर मिलता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही सूतक काल शुरू होता है सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और सारी दुनिया में तांत्रिक चंद्र ग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि इस समय किए गए उपायों का लाभ अवश्य मिलता है। इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण एक साथ लगने जा रहे हैं। तो अगर आप भी बताए गए उपायों में से एक भी उपाय सही समय पर कर लेते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होगा। आपका भाग्य चमक जाएगा और धन वर्षा होगी। आपके और आपके पूरे परिवार में एक सकारात्मक परिवर्तन आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो इस साल अपने भले के लिए इस वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप कीजिए देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो पूरी श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखें। महालक्ष्मी माँ स्वयं आपके घर में वास करेंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि इस समय का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। और आप अपनी राशि हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी के साथ ज़रूर लिख दें। अगर कोई भी उपाय आपकी राशि के अनुसार होगा तो हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे और आपको बताएंगे रिप्लाई में जाकर कि आप अपने राशि के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं। निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा हो कि अगर तांत्रिक उपाय या टोने टोटके करके ही सब अमीर बन सकते हैं तो मेहनत किस लिए करनी है, तो आपको बता दें इस दुनिया के सारे अमीर व्यक्ति सिर्फ मेहनत से अमीर नहीं बन जाते हैं। अगर मेहनत से सभी अमीर बन सकते हों तो मज़दूर जो सबके घर बनाते हैं वे सबसे अमीर होने चाहिए। एकादशी, अमावस्या, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कुछ ऐसे दिन होते हैं, ऐसे मुहूर्त होते हैं जिस समय अगर आप कुछ भी टोना टोटका करेंगे तो आपको इसका पलट कर लाभ जरूर मिलेगा। अगर टोने टोटके बेकार होते
तो लोग अपने बच्चों की नज़र या सदका नहीं उतारते, और अगर नज़र उतारते ही बच्चे चुप ना हो जाते। टोने टोटकों का एक नियम होता है, अगर आप पूरी श्रद्धा से अपने भले के लिए ये टोने टोटके करते हैं तो ये शुभ फलदायी होते हैं। अगर आप किसी के बुरे के लिए यह कर रहे हैं तो अशुभ फलदायी होंगे। चंद्र ग्रहण के दौरान किए गए उपायों से आप अपने जीवन में चमत्कारी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए वेदों के अनुसार चंद्र ग्रहण की रात सबसे ताकतवर मानी जाती है। जिस दिन की गई पूजा साधना टोने टोटके कभी खाली नहीं जाते। इसलिए इस वीडियो में दिए गए उपायों के बारे में ध्यान से सुनें और पूरी सावधानी से करें। सबसे पहले बताते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या है। इस वर्ष 28 अक्टूबर को जो चंद्र ग्रहण लगेगा वह रात 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। इसका प्रारंभ 1:05 पर होगा। इसका मध्यकाल जो होगा वह 1:44 पर होगा और इसकी समाप्ति 2:24 पर होगी। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को 4:32 पर शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूतक काल क्या होता है। सूतक काल वह काल होता है जब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है और सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में सख्त मनाही है, तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में बहुत सी परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी चंद्र ग्रहण के दौरान किसी को भी नहीं करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को शाम को 4:32 पर शुरू हो जाएगा। तो इस दौरान ना तो आपको नमक खरीदना है और ना ही लोहा खरीदना है, वरना आपके जीवन में फिजूल खर्ची का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास धन कभी नहीं टिकेगा। और जैसे ही सूतक काल शुरू होता है आपको सभी तामसिक चीज़ें जैसे पान, गुटखा, तंबाकू, अंडा, मांस, मछली, शराब इत्यादि किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है, वरना दोस्तों आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे और बीमारियों से घिरे रहेंगे। सूतक काल शुरू होने के बाद ना तो महिलाएं कंघी को देखें और ना ही कंघी करें। सूतक काल शुरू होते ही मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए। आपके घर में जो मंदिर है उसे ढक देना चाहिए और मूर्ति पूजा नहीं करनी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपके वैवाहिक जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय ना तो खाना बनाएं ना ही खाना खाएं और सभी नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, छुरी इत्यादि से दूर रहें। अगर आपकी बताई गई सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो चंद्र ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। और अब बताते हैं कि कौन से उपाय करके आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस हों उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप सबसे पहले इन उपायों को जान सकें। तो चलिए जानते हैं वे कौन से उपाय हैं। सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह धन प्राप्ति का उपाय है। धन प्राप्ति करना आजकल का सबसे मुख्य सबका उद्देश्य बन गया है। धन के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। तो इसके लिए सबसे सरल और सुगम उपाय है जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलवाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर 4:32 पर शुरू होगा। इस दौरान आप पहले ही एक पीतल की कटोरी ले लेनी है, साथ में गंगा जल और 1 रुपये का सिक्का अच्छे से धोकर लेना है। स्टील या चांदी की कटोरी नहीं लेनी है। अगर आपके पास पीतल की कटोरी घर में ना हो तो एक छोटी सी कटोरी बाजार से पहले ही खरीद कर रख लें। गंगा जल और 1 रुपये का साफ़ सुथरा सिक्का जो कटा फटा ना हो, तीनों चीज़ें इकट्ठी कर लें। जैसे ही सूतक काल आरंभ होता है पीतल की कटोरी में गंगा जल और 1 रुपये का सिक्का डालें और अपने घर की छत पर जहाँ चंद्रमा की रोशनी आती हो वहाँ पर आपको रख कर आ जाना है। यह उपाय आपको रात में 11:30 से पहले कर लेना है। उसके बाद अगले दिन 29 अक्टूबर को सुबह उठकर नहा धोकर और पूजा पाठ करके उस कटोरी को घर में ले आना है। उसमें से 1 रुपये का सिक्का आपको जो रखा था उसे निकाल लेना है
और उस 1 रुपए के सिक्के को किसी भी कोरे लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है और पीतल की कटोरी का जो गंगा जल है उसे तुलसी की क्यारी में डाल देना है। अगर इतना उपाय आप कर लेते हैं तो 1 रुपए का सिक्का आपके लिए धन चुंबक का काम करेगा और आपके घर में इतना धन आएगा कि आप अपने आप को धन्य समझेंगे और माता लक्ष्मी को स्वयं बार बार धन्यवाद करेंगे। इस 1 रुपए का सिक्के का चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। चारों दिशाओं से धन बरसेगा। ये माता लक्ष्मी का वरदान आपके लिए आपके साथ हमेशा रहेगा। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो बीमारी से ग्रस्त हैं। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप अक्सर बीमार रहते हैं तो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के शुरू होते ही उसमें आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 1 मुट्ठी काली मिर्च डाल देनी है और उसकी एक पोटली बना लेनी है और जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर के नीचे रख देनी है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, बस उस व्यक्ति को उस पोटली को अपने सिर के नीचे रखकर सो जाना है। 29 अक्टूबर को सुबह वह काली मिर्च की पोटली उस व्यक्ति के सिर से बाईं से दाईं ओर, ध्यान रखें, बाईं से दाईं ओर 7 बार घुमानी है और उस पोटली को किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इतना सा उपाय करते ही बीमार व्यक्ति दिनों दिन अपने आप ठीक होता जाएगा। वह खुद महसूस करेगा कि उसके स्वास्थ्य में कैसा पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपकी कुंडली के सभी दोषों को समाप्त कर देगा और बहुत ही आसान है। चंद्र ग्रहण से पहले ही एक कोरा सफ़ेद कपड़ा ले लेना है और उसमें 2 लोटे भरकर चावल डालना है या लगभग 1.25 किलो चावल भर लेना है। कोशिश करें चावल साबुत हो और उसकी पोटली बनाकर उसे रात को छत पर जहां चंद्रमा की रोशनी आती है वहां रखाना है और कुछ नहीं करना। अब 29 अक्टूबर को सुबह नहा धोकर वह पोटली किसी भी गरीब को दान कर देनी है। सिर्फ इतना सा उपाय आपको करना है और आपकी कुंडली के सभी दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन की सभी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। अब बताते हैं आज का चौथा और आखिरी उपाय। वो सबसे ज़रूरी है। आजकल व्यापार के लिए सभी परेशान हैं। अगर आपका व्यापार भी बंद पड़ गया है और आप अपना व्यापार चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चारों ओर से धन वर्षा हो, तो चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले ही मौली यानी जो लाल पीला सूती धागा होता है जिसका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है, उसका एक बंडल खरीद लाइए और उस बंडल का कागज़ हटाकर उसे बस वहाँ रख दीजिए जहाँ आप दिन का अधिकतर समय बिताते हैं। 29 अक्टूबर को यह बंडल ले जाकर हनुमान मंदिर में उनके चरणों में, हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और उनसे अपने व्यापार के लिए प्रार्थना करें। हनुमान जी संकट मोचन हैं, सभी के संकटों को दूर करते हैं, आपके संकट भी दूर करेंगे। आप स्वयं बदलाव महसूस करेंगे। आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। तो इस उपाय को करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यह सबसे प्राचीन और सटीक उपाय है जो कि सिर्फ चंद्र ग्रहण की रात को ही किया जा सकता है। उसके लिए यह एक उचित अवसर है, तो इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी माँ अवश्य लिखें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जिन लोगों से भी आप प्यार करते हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करके उनसे भी इसका अवसर का लाभ उठाने के लिए कहें। अब जानते हैं कौन सी राशियां हैं जिनका जीवन इन चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। सबसे पहली राशि है सबसे शुभ राशि मकर राशि। अगर आपको नौकरी की तलाश थी तो वह मिल जाएगी। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के बाद जो नया व्यापार आप शुरू करेंगे उसमें दिन दूनी रात चौगुनी सफलता प्राप्त होगी। ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। आपको चारों ओर से खुशियाँ प्राप्त होंगी। आप प्रसन्न रहेंगे। आपकी सभी बीमारियाँ या सभी परेशानियाँ पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद तुला राशि, दूसरी राशि तुला राशि है। इस चंद्र ग्रहण के बाद इन लोगों का समय बहुत शुभ रहने वाला है। जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देखने को मिलेंगी। आपको अपने व्यापार में बढ़ोतरी मिलेगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद लाखों करोड़ों धन कमाने के अवसर मिलेंगे। अब तक जिस कर्ज में आप फंसे हुए थे उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। विदेश यात्रा, अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। कोर्ट कचहरी के केस में अगर फंसे हुए थे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आपके विरोधी परास्त होंगे। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको अपने व्यापार में चहुं और सफलता प्राप्त होगी। चौथी राशि है मेष राशि। चंद्र ग्रहण के बाद का समय मेष राशि के लिए बहुत ही शुभ है।
आपके जीवन में अनेक रास्ते खुल जाएंगे जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। नौकरी की जिस नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके थे, वह मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें वृद्धि होगी। करोड़ों रुपए का मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। समाज में चारों ओर आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। इसके बाद आती है सिंह राशि। इन्हें अपने चंद्र ग्रहण के बाद हर नए काम में सफलता मिलेगी। धन का लाभ होगा, सुख और ऐश्वर्य मिलेगा, धन वैभव मिलेगा। जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में वे सफल हो जाएंगे। अंतिम राशि है मीन राशि। आपकी जो भी परेशानियां चल रही थी, वे सभी परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। आपके व्यापार में आपको लाभ होगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा। आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छुएंगे और जो आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, जैसी नौकरी आप चाहते हैं वैसी नौकरी आपको प्राप्त होगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि मैं जितनी भी वीडियोस को अपलोड करती हूँ वो आप सबके भले के लिए करती हूँ। इस वीडियो में दी गई सामग्री पूरी तरह से समर्थित है और सफल है। अगर आप सबको इस पर विश्वास हो तो इन उपायों को अवश्य करें और मेरे चैनल को भी आगे बढ़ने का मौका दें। मैं कोई भी ऐसी बात जो आपके मन को दुखी करे या आपके जीवन में कोई परेशानी लाने वाली हो या आपको डराने वाली हो, ऐसी कोई भी बात का अपनी वीडियो में वर्णन नहीं करती हूँ और पूरी सावधानी के साथ अच्छे तरह से अब खुद ज्ञान प्राप्त करके तब मैं आपको अपनी जानकारी प्राप्त कराती हूँ। तो आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। धर्म और ज्ञान, कृपया चैनल के साथ बने रहें। आपका अपना चैनल धर्म और ज्ञान।